रिस्क नहीं लेना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा के कारण उस चीज को समझाने में सफल रही और अल्पसंख्यक समुदाय को साथ में ले और उनको बताया कि ये बात सही है, आपके हित में है। इस सबको काम के लेकर ये पार्टी ने काम किया है और आगे बहुत बड़ा सपना है। भारत की केंद्रीय सरकार ऐसे काम करने जा रही है जो आप युगों युगों तक काम करेंगे और फिर भविष्य में कभी मौका नहीं मिलता तो आपको भी सोचना ही 50 साल चलकर कि सनातन के बारे में और अपने लोगों के बारे में कोई भला काम करेगा। जो मतलब धर्म की राजनीति करती है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम से, वो कभी कोई भी सरकार लोगों का भला नहीं कर सकती। अभी एक यूसीसी कोड आने वाला, समान नागरिक सुरक्षा, क्रिमिनल अपराध के लिए सभी का एक कानून है, लेकिन हमारी सामाजिक न्याय या उत्तराधिकार राज्य के लिए अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून है। उसके बारे में सुधार के लिए अभी जो नया सेशन आला है उसमें बात हो सकती है। एक देश एक इलेक्शन, बार बार देश भर में इलेक्शन चलते रहते हैं, चुनाव चलते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा ये इस पर भी एक कानून बनाने वाली है कि पूरे देश भर में एक बार ही चुनाव होगा और होगा ही तो ढाई साल के अंदर ऐसे कई राज्य बाकी रह जाएंगे, उसमें होगा तो साल में दो बार ही चुनाव होगा। 50% इंडिया जो ये लोकसभा के चुनाव हो गए उसके सामने पड़ जाएगा। आधा जो देश है वो एक दूसरे 2.5 साल के टर्म्स के अंदर, ऐसा भी बहुत बढ़िया नियम बन रहा है जिससे क्या बार ये जो आचार संहिता लगने ही है और उनको विकास के कार्य में ठप हो जाते हैं, यहाँ के नेता वहाँ प्रचार में चले जाते हैं, वहाँ का नेता यहाँ प्रचार में चले जाते हैं, ये सब चीज का सोलूशन हो जाएगा। बार बार हमें भी वोट देने के लिए बाहर से आना पड़ता है, 5 साल में 2 बार आना पड़ता है। यही व्यवस्था यदि एक बार में हो जाए तो हम सबके भी सहूलत के लिए काम होगा, देश के लिए भी भलाई का काम होगा, रुपए बचेंगे वो विकास में लगाएंगे, इसलिए ये बात है। दूसरा, अभी अमित शाह जी ने एक लोकसभा में बिल रखा है आपराधिक, अभी देश के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो आज 100 साल से चल रहा है, 1862 का एक्ट है, उसको भी बदलने जा रहे हैं, क्योंकि जितने अपराध हो रहे हैं उसकी सजा बहुत, उसकी मात्रा है कम है। इसे मतलब परिवर्तन, यदि अभूतपूर्व परिवर्तन चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए काम कर रहा है। हमारा मकसद है श्रेष्ठ भारत, एक भारत, और मैं आदरणीय मंजीराम जी और रूप सिंह जी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपको यदि पार्टी आपको मौका देती है तो हम भी आपके साथ में हैं और हम पार्टी के सिपाही है, आपकी पार्टी के सिपाही है और पार्टी के लिए काम करेंगे। हमारे सामने सिर्फ फूल है, फूल, और नरेंद्र मोदी है। धन्यवाद सर।